अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय दोस्तों लोग कहते हैं यूं ही कोई मायावती नहीं बन जाता। वाकई में मायावती जी ने जो कार्य कर दिया है वो कोई कार्य नहीं कर सकता है। आज फिर से एक बार बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि मायावती बनने के लिए उसको 1-2 जन्म जरूर लेने पड़ जाएंगे। साथियों आज मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और दलित हिंदुओं पर भी अत्याचार हो रहा है, वहां के ब्राह्मणों को मारा जा रहा है और वहां के दलितों को बेरहमी से मारा जा रहा है, वो तमाम घटनाएं जो बांग्लादेश में घट रही है उसको केंद्र की सरकार क्यों नहीं देख रही है। कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने देश में पार्टीशन लेकर आई और देश में 2 और देश बना दिया, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। अब ये 2 देश जो भारत से निकलकर अलग अलग हुए, इन दोनों देशों में दलितों की हालात क्या है ये आज किसी से छुपा नहीं है। दलित के साथ साथ और जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, क्षत्रिय वैश्य जो उस समय के हिसाब से वहां पर रुक गए थे, उनका आज क्या हालात है। मायावती जी ने इसको रियलाइज किया है और आज उन्होंने जो कहा है उसे आपको समझना होगा। साथियों आपको बता दें, मायावती जी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह किया है कि जो गलती कांग्रेस ने विभाजन के समय किया था वो गलती आप ना करें और आप बांग्लादेश से सभी हिंदुओं को भारत लाकर उनकी नागरिकता दी जाए। ये सबसे बड़ी पॉइंट बात मायावती जी ने कही है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मायावती जी की बातों को सुनेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी टीवी नहीं देखते हैं? क्या बांग्लादेश की खबरें प्रधानमंत्री जी नहीं देखते हैं? और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी इस पर पूरा अमल करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की गलती थी और आज वो गलती अपनी मान रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मायावती जी ने इस मुद्दे को उठाया है और आगे तमाम लोग इस मुद्दे को भी उठाएंगे। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अम्बेडकरवादियों ने क्या लिखा है वो आपको बताएंगे और वहीं पर आपको बता दें कि भारत में दलितों के ऊपर क्या हालात हैं और मायावती जी की सत्ता आने के बाद में क्या क्या लोगों को मिल सकता है ये भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि कुछ उनके चाहने वालों ने लिखा है जो पहले 2007 से 2012 में हुआ था। शायद कुछ अभी युवा साथी हमारे उनको नहीं पता कि क्या हुआ था, तो आज हम आपको बता देंगे। प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी ने जो किया है आज कल परसों यानी 3 दिन में जो स्टेटमेंट उनका आया है उस 3 दिन का स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वहीं आकाश आनंद आज पहली बार इतना लंबा ट्वीट किए हैं। उन्होंने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी को लेकर एक बड़ी खबर जारी की है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बहन जी का एक वीडियो आपको मैं दिखाता हूं जो हिंदुओं को लेकर के है। प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहां बहुत ज्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहां काफी ज्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है ये बांग्लादेश में हिंदू जो रह रहे हैं वो फिर किसी समाज का हिंदू क्यों ना हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हिंदू, वहाँ अल्पसंख्यक समाज के है ही हैं, जो कम लोग होते हैं उन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो जो हिंदू हैं वहाँ अल्पसंख्यक हैं, फिर चाहे क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठाकुर कोई भी जाति का हिंदू क्यों ना हो, तो वहाँ पर वो सभी लोग फंसे हैं और वो रो रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। मायावती जी ने कहा हम सबको भारत लाया जाए और सबको भारत की नागरिकता दी जाए। अब आपको बता दें कि मायावती जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है। साथियों आपको बता दें मायावती जी ने कहा कि जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बदौलत संविधान में विश्वास रखते हुए संसद भवन में पहुंचे हैं, दुख इस बात का है कि वो लोग भी अपने समाज के प्रति वहां नहीं बोल रहे हैं।
आप कल्पना नहीं कर सकते। यही बात बाबा साहब ने पहले कहा था कि मुझे अनपढ़ से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। और आज उसी बात को मॉडिफाई करके बहन जी ने भी कहा है, या फिर अपने अंदाज में उन्होंने कहा है कि आज दुख इस बात का है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो सांसद बन चुका है, जो मंत्री बन चुका है, वो भी अपने पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। संसद तक वो पहुंच चुका है, संसद के अंदर कुर्सियों पर बैठ गया है, उसको बोलने का अधिकार भी मिल गया है, लेकिन तब भी वो अपने समाज की आवाज़ नहीं उठा रहा है। सबसे बड़ी बात बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कहा है, लेकिन आपको आज तमाम बड़ी खबर बताएंगे। बहन जी ने बांग्लादेश के दलितों को, हिंदुओं को भारत में लाने की बात तो कह दिया है, लेकिन उस पर अम्बेडकरवादियों ने क्या कहा है, आप एक नज़र उस पर डालिए, क्योंकि महत्वपूर्ण खबर है। बांग्लादेश के हिंदुओं, दलित को भारत लाओ, सुरक्षा और नागरिकता दो। बहन जी ने कहा आज यानी कि दिनांक 7/12/2024 की बसपा बहन जी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस के विशेष बिंदु हैं। पहला, बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रताड़ित हिंदुओं, दलित को भारत सरकार को भारत में वापस लाएं, इन्हें सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करें। दूसरा, कांग्रेस की जातिवादी सोच का दुष्परिणाम भुगत रहे बांग्लादेश के हिंदू, दलित या अन्य लोग बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा भेजने के कारण कांग्रेस द्वारा अपनाई गई जातिवादी नीति का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं। जासौर खुलना के हिंदू, दलित और जासौर खुलना के हिंदुओं, दलितों का भारत पर बहुत बड़ा एहसान है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, और इसी में लिखा कि भाजपा सरकार यदि बांग्लादेश के हिंदुओं, दलित को भारत में वापसी करती है, उनको सुरक्षा और नागरिकता प्रदान करती है, तो बसपा भाजपा के इस महत्वपूर्ण व माननीय कदम का स्वागत करेगी और आभारी रहेगी। बांग्लादेश के हिंदुओं, दलित के उत्पीड़न से ध्यान भटकाने तथा मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए सपा और कांग्रेस मिलकर संभल का राग आलाप रही है। तो बिल्कुल बहन जी ने सत्य कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से ब्राह्मण या दलित या जो भी एक ग्रुप कहा जाए, हिंदुज़म जो है बांग्लादेश में रह रहा है, अल्पसंख्यक हिंदू, उसको इसमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। बांग्लादेश के सभी हिंदुओं को भारत में लाकर उनको नागरिकता दी जाए, इस मुद्दे को सपा व कांग्रेस के लोग नहीं उठा रहे हैं, या बाकी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो नहीं उठा रही है। इन मुद्दों को उन्हें उठाना चाहिए था, लेकिन बीच में संभल का मामला उठ गया है। अब संभल के मामले में इन सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया गया है, ताकि संभल का मामला चलता रहे, और जो बाहर दलित और हिंदू, जो ब्राह्मण हैं और भी जो तमाम कैटेगरी के लोग हैं, वो सब जो वहाँ प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उन लोगों को वहाँ उसी हालात में रहने दो। आपको बता दें एक सबसे बड़ी खबर कि बीएसपी अगर यूपी में आती है तो उनके नेताओं ने क्या लिखा है, क्या क्या होगा। जो 2007 में हुआ था, मुझे उतना याद नहीं, शायद आपको भी याद नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ था आप पहले इसे समझिए। बीएसपी से लोग इसलिए डरते हैं कि यदि बीएसपी इंडिया देश के अंदर सत्ता में आ गई तो 2007 से 2012 तक जिस तरह का शासन उत्तर प्रदेश में किया था, वह शासन पूरे देश में करेगी। जीरो बैलेंस पर बच्चों का एडमिशन होगा। जो आज पढ़ाई के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, वो जीरो बैलेंस पर पढ़ाई होगी। IIT, IIM जैसे इंस्टीट्यूट में हमारे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है। ऐसे बच्चों का शोषण खत्म होगा, लोगों को न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता व समानता की बात होगी, संविधान के साथ देश को चलाया जाएगा। अब सोचिए कि बसपा से किसको खतरा है, इसीलिए इधर उधर की ना सोचकर सीधा अब बाकी नेताओं ने लिखा बसपा से जुड़ें। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि वाकई में जीरो बैलेंस पर लोगों का एडमिशन होगा बच्चों का। अगर ऐसा होता है तो देश में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मेरे समझ से पढ़ाई है, और पढ़ाई को जितना डेवलप किया जाएगा उतना देश डेवलप होगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो आकाश आनंद ने आज लिखी है। आकाश आनंद ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया है। दरअसल ये प्रहार क्यों है, क्या है, आपको ट्वीट में समझ में आ जाएगा।
कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की वोट बैंक की राजनीति ने देश का माहौल खराब कर दिया है। इन दलों की तुष्टीकरण की नीति से समाज का एक बड़ा वर्ग भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से गुमराह हो रहा है, जबकि देश और इसके लोगों के विकास के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर राजनीति करना ही सर्वथा उपयुक्त है। लेकिन ये दल स्वार्थवश लोगों को जाति और धर्म में बांटकर हालात में सत्ता हथियाना चाहते हैं। भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के जवाब में कांग्रेस और सपा जैसे दल महंगाई बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करके भाजपा के लिए लाभकारी मुद्दों को उठाते हैं, जिनसे समाज में ध्रुवीकरण होता रहे। बहुजन समाज पार्टी ने आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और समतामूलक समाज के सिद्धांत पर आदरणीय बहन जी के शासन में हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का पूरा सम्मान मिला है। तो आकाश आनंद की ये पोस्ट थी कि आकाश आनंद राजनीति में एक्टिव नजर आ रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी ने क्या किया उसको इन्होंने बताया है। दरअसल बीजेपी जो चाहती है वही जो विपक्ष के लोग वही करते हैं। बीजेपी ने धर्म का मुद्दा उठाया, ये लोग धर्म की राजनीति में फंस गए और जितनी धर्म की राजनीति होगी उतना ज़्यादा बीजेपी को फायदा होगा, ये बीजेपी जानती है और इसीलिए इन दोनों नेताओं को धर्म की राजनीति में फंसाए रखे है। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।